गुड मॉर्निंग। ये 7th क्लास की बुक है। इसमें ये 7th क्लास की बुक है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है इंटीजर्स। सबसे पहले तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स कुछ नहीं होते, नॉर्मल नंबर होते हैं। जैसे इस पूरी टेबल में ये दे रखा है कि नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं। जैसे काउंटिंग नंबर्स आर 1 2 3, इन्हें होल नंबर्स कहते हैं। और -5 -4 -2 -1 ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। मतलब पूरी नंबर लाइन माइनस में ले जा काफ़ी दूर तक और ज़ीरो से इधर प्लस में ले जा काफ़ी दूर तक, ये पूरी नंबर लाइन इंटीजर्स कहलाती है, ठीक है। जो माइनस में है वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, जो माइनस में है वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और जो प्लस में है वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जबकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। नंबर लाइन पे चलो छोड़, नेक्स्ट देख। ज़ीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है इंटीजर्स का, यानी कि ज़ीरो क्या है, इट्स ओन इनवर्स है। ये भी समझ आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। देख, मतलब अगर दो इंटीजर्स हैं यानी कि a प्लस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, यानी कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से प्लस करना, माइनस करना या मल्टीप्लाई करना, उससे भी जो नंबर निकल के आएगा वो इंटीजर निकल के आएगा। ये भी एक रूल है कि अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो a प्लस बी और b प्लस a, एडिशन, इन दोनों का जो एडिशन है वो इक्वल ही होगा, और इस एडिशन को कम्यूटेटिव कहेंगे इंटीजर्स का। और मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि आप a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो, या a को b से प्लस करो या b को a से प्लस करो, आपका जो आंसर है वो एक ही आएगा। ये सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही है, ये ध्यान रखना। आगे देख। For any three integers a, b, c, we have addition is associate for integers। यानी कि ये भी एक रूल है, a प्लस b ब्रैकेट में बंद और c इज़ इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये मतलब ये भी इक्वल है। ये भी एक फॉर्मूला है कि आप चाहे इसको ऐड कर लो चाहे आप इसको ऐड कर लो, आप तो ये दोनों इक्वल ही आएंगे। और मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे ये जो एसोसिएटिव बोला है वो इस तरह से ब्रैकेट में बंद होने के ऐड कर को बोला है, और यहाँ पे जो कम्यूटेटिव बोला है वो ये इस तरीके से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन या नॉर्मल प्लस को बोला है, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, आप a को b से मल्टीप्लाई करके अलग लिख लो और बीच में प्लस लगा दो, और फिर आप a को c से मल्टीप्लाई करके अलग लिख लो और बीच में प्लस है, तो ये इसका भी रिज़ल्ट एक जैसा ही आएगा। ये भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब अपन कुछ भी पढ़ेंगे आगे तो उसके लिए ये चीज़ जानना या याद रखना ज़रूरी है कि a को b से इंटू कर दो और बीच में प्लस लगा दो, और a को ही c से इंटू कर दो, बीच में प्लस लगा। ये बहुत बेसिक बात है, ये एकदम मतलब एकदम बहुत ही छोटे स्तर की बातें हैं, बेसिक, ठीक है। अब ये नंबर लाइन देख ले। नंबर लाइन ऐसी होती है, बीच में ज़ीरो होता है, इधर सारे प्लस होते हैं, इधर सारे माइनस होते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं इधर उधर, ठीक है। जैसे ये नंबर लाइन है, ये इधर तक भी जा रही है, ये इधर तक भी जा रही है। इधर जो जा रहा है 7 तक ये -7 कहलाएगा, और इधर जो जा रहा है प्लस तक वो +7 कहलाएगा, ठीक है। अब ये कुछ नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो तेरे तो किसी काम के नहीं हैं वैसे। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं नॉर्मली कि अगर a माइनस b क्या रखा है। अच्छा, ये बात हमेशा ध्यान रखना
यहाँ कहीं लिखी नहीं है ये बात, शायद मैं लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ कि माइनस और माइनस मतलब प्लस होता है। इसका मतलब -1 और -1 इज़ इक्वल टू -2 होगा, -4 -3 इज़ इक्वल टू -7 होगा। ऐसे ही -2 -5 +6 -7 +1, इसको कैसे ऐड करेगी? इन दोनों को ऐड ही करना है। ये बनेगा -7, ये +6 -7 +1, ये ऐसे कैसे लिख दो? अब माइनस ऐसे कर लिए, -7 में से +6 जाएगा तो -1 बचेगा। ऐसे कैसे लिख दे बाकी की चीज़? -1 को -7 से करेगी तो ये प्लस होंगे दोनों, ये -8 बनेगा +1। अब माइनस और प्लस, ऐसे ही एक चीज़ और देख, माइनस और प्लस ये हमेशा माइनस ही होता है। जैसे -1 +1 ये बनेगा 0, क्योंकि एक माइनस का 1 है, एक प्लस का 1 है, ये 0 बन गया। -4 +3 ये -1 बनेगा, क्योंकि यहाँ बड़ा 4 है, 4 में से 3 गया है और साइन 4 का ही आएगा जो 4 के आगे लग रहा है। मान ले 4 -3 होता तो ये नॉर्मल 1 होता, या फिर ऐसे लिखा होता कि -3 + 4 है तो भी ये नॉर्मल 1 बनता, क्योंकि जो अपने पास जो बड़ा है नंबर है उसका साइन पॉजिटिव है, उसका साइन प्लस में है और प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब अपन आगे देखें, -8 है और +1 है तो ये -7 बनेगा। तो अपना आंसर क्या हो गया? -7। मतलब इस पूरे क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो गया? -7। ठीक है। ये नॉर्मल बातें हैं, ये याद रखनी है, हमेशा याद रखना कि प्लस और प्लस प्लस होता है। ठीक है। माइनस और माइनस भी प्लस होता है, और माइनस और प्लस ऑलवेज माइनस होता है, या प्लस या माइनस ऑलवेज माइनस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। वैसे तो ऐसे इसमें ऐसा कुछ करने वाला सीखने वाली बात है नहीं, इतना तो तुझे आता भी होगा, बट फिर भी देख ले, ये जैसे a माइनस b इज़ इक्वल टू a प्लस b होता है। मतलब देख, ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों ने एक दूसरे को प्लस बना दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही बेसिक है, ये 7th क्लास की बुक है, तो ये तो मुझे लगता नहीं इतना कुछ करने की ज़रूरत है। अपन ये समय से इसलिए समझा रही हूँ ताकि तुझे याद रहें, और जब अपन एक्चुअल में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना, जो तेरे एग्ज़ाम में आएंगे, तो तब तुझे ये चीज़ें हेल्प करेंगी, क्योंकि ये चीज़ हर जगह आती है, चाहे मैथमेटिक्स का कोई भी कॉर्नर ले लो, ये बात हर जगह याद रखनी है अपन को, इसलिए मैं ये बात समझा रही हूँ। ठीक है। सेम देखिए, एक क्वेश्चन ये भी है, अब दिख रहा है? हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है कि माइनस का 5 है, उसको माइनस के 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन तो ये नॉर्मल होगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस बना देगा, और प्लस को अपन लिखते नहीं हैं। जबकि यहाँ देख, माइनस का 8 है और प्लस का 2 है, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल ही होगा, आएगा 16। लेकिन क्योंकि 2 का साइन प्लस का है और 8 का साइन माइनस का है, इसलिए माइनस का 16 बनेगा। ठीक है। अब ये वाली लाइन देख, इनका प्रोडक्ट, जैसे मान ले माइनस का 7 है, माइनस का 5 है, माइनस का 6 है, माइनस का 3 और माइनस का 2। अब ये देख, 2 माइनस मिलके एक प्लस बना देंगे, ये 2 माइनस मिलके एक प्लस बना देंगे। अब इनका प्लस सब का तो प्लस हो गया, लेकिन इन सब का प्लस इस माइनस का मिलके
फाइनली नेगेटिव ही बनाएगा, माइनस ही बनाएगा, ठीक है। जबकि इस लाइन में देख, इसमें ये दोनों का प्लस माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा, इसका दोनों का माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा, और इन दोनों का भी माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा। तो फाइनल आंसर पॉजिटिव ही आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है।